नमस्कार, मेरा नाम कौशिक कुमार दे है। और मेरा नाम तरुषी दे है। वेलकम बैक टू जॉयज ऑफ लाइफ। सीजन 3 एपिसोड 3। तो तरु, मैं अभी रिसेंटली ना एक किताब पढ़ रहा था और उस किताब में हमारे जो फोक टेल्स होते हैं ना, जो अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग इलाकों में वहाँ की जो प्रसिद्ध कहानियाँ होती हैं, हाँ, वैसे बहुत सी कहानियाँ थी और उसमें से मैंने एक पढ़ा जो आज मैं तुमको सुनाना चाहता हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा? हाँ, और ये कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रैंचो। और रैंचो रहता था हमारे जो उच्च पहाड़ी इलाके होते हैं हिमालय के पास, जहाँ पे मतलब बहुत सर्दी हो जाती है, बहुत बर्फ़ हो जाता है विंटर के सीजन्स में, ठंडी के मौसम में, तो वहाँ रहा करता था। लेकिन बड़ा ही मज़ेदार मस्त मौला बंदा था। हाँ, उसके वैसे तो कोई थे नहीं, उसके साथ कोई था नहीं उसका, ना माँ, ना पिताजी, ना भाई, ना बहन, कोई नहीं। वो अकेले ही रहता था एक अलग से घर में, लेकिन बड़ा ही खुश मिजाज लड़का था। वो नॉर्मली ही बहुत खुश रहता था, जो था उसी में खुश होता था, मस्त मौला था, बहुत अच्छा गाना गाता था। इनफैक्ट जब वो रास्ते में निकलता था गाना गाते हुए तो लोगों को भी बड़ा पसंद आता था। अच्छा? और इस गांव में ज़्यादातर लोग जो है ना वो भेड़ बकरी चलाने वाले होते थे, जो शेपर्ड्स हम कहते हैं ना इंग्लिश में। तो वैसे लोग थे काफ़ी सारे उनके, और इसके पास भी, रैंचो के पास भी कुछ उसके अपने भेड़ बकरियां थी जो वो चराने के लिए सुबह निकल जाया करता था। और कभी कभी जब उसे पैसे की ज़रूरत होती थी, वो जो उसके जो जो शीप थे उसके उससे वो वूल बनता था, वो बेचा करता था और उससे उसको काफ़ी पैसे आ जाते थे। और जो आता था उसी में खुश रहता था। उसे लगता था बस मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी है, खाना है, बहुत अच्छे लोग हैं आसपास में, तो बड़ा खुश रहता था। अब वक्त बीतता गया तो उसे लगा कि जहाँ पे वो अपने बकरियों को लेके जाया करता था, वहाँ पे शायद उसे लगा कि घास थोड़ा कम हो गया है, मुझे कुछ नया जगह खोजना पड़ेगा। तो एक दिन सुबह सुबह ऐसे ही निकल के अपने भेड़ बकरियों के साथ वो एक दूसरे पहाड़ी की तरफ निकल पड़ता है। जब वो ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि अरे वाह, यहाँ तो मतलब घास ही घास है, पूरा हरा भरा एक इलाका है। और वहाँ पे उसे कुछ पत्थर से बने हुए कुछ मूर्ति दिखे, कुछ ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे शायद बहुत सालों पहले कोई बसा हुआ होगा, कोई घर होगा, कुछ ऐसा होगा बहुत पुराने ज़माने में। और वहीं पे एक मूर्त था, वो शेर जैसा दिखता था, शेर का मूर्त था। अच्छा? हाँ, मुंह बंद था उसका, बड़ी बड़ी आंखें थी। तो इसे बड़ा मज़ा आया कि अरे वाह, ये तो बड़ा नया जगह आ गया है। तो वहाँ पे वो अपने भेड़ बकरियों को चरने दिया और फिर वो उस शेर के पास बैठ के शेर से बात करने लगी। शेर तो ऑब्वियसली पत्थर का था तो बात तो करता नहीं था, लेकिन इसे बड़ा मज़ा आ रहा था कि चलो यार, किसी के साथ तो मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ। और ये सिलसिला चलता रहा। और जब खाना खाने बैठता था तो सत्तू वगैरह खाता था, तो थोड़ा सा वो हमेशा उस शेर के पास भी रख देता था। उसे पता था कि शेर तो खाएगा नहीं, और वहाँ की जो पक्षियाँ थी वही खा लेते थे, बट वो बस मज़े में, उसे बड़ा मज़ा आता था। तो ऐसे दिन बीतते गए, काफ़ी दिन हो गए। और ऐसा था कि जब बहुत ठंड का मौसम आता था, उस वक्त वहाँ के गाँव के लोग जो है थोड़े निचले इलाकों में चले आते थे, क्योंकि उस बर्फ़ में वो जी नहीं पाते। तो ऐसे ये मौसम दोबारा आया तो फिर रैंचो पहुंचा और उधर अपने दोस्त के साथ बात करने लगा, शेर के साथ और पत्थर के, और उसे बोलने लगा कि अरे देखो, अभी तो ऐसा हो गया मौसम, तो हमको नीचे जाना पड़ेगा, मैं बहुत मिस करूंगा तुमको। तुम तो, मुझे पता है कि तुम पत्थर के हो, तुम तो मुझे सुन नहीं पाते हो, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता था। सो वापस जब आऊँगा फिर से बात होगी। और एक बड़ा ही अजीब किस्सा हुआ। शेर ने अपना मुंह खोल दिया। हाँ, और रैंचो बोला अरे ये क्या? तो शेर ने बोला अरे मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ और तुम जो खाना रखते हो मुझे बड़ा मज़ा आता है, सो थैंक यू, तुमने मुझे अपना दोस्त समझा। और कल एक काम करना, सुबह सुबह जाने से पहले, बिफोर द सन राइजेज, जब सूर्य उगे उससे पहले मेरे पास आना, मैं अपना मुंह खोलूंगा, अपना हाथ डालना, जो मिले ले लेना, एक बैग ज़रूर लेते आना। तो रैंचो बोला तुम क्या दे दोगे मुझे, मैं तो वैसे ही बहुत खुश हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए यार, मैं तो बड़ा खुश हूँ। बोला नहीं कोई बात नहीं, तुम आओ तो कुछ तो लो, मुझे अच्छा लगेगा कि तुम्हें कुछ देने से। तो अगले दिन रैंचो सो जाता है जब घर जाके, फिर अगले दिन सुबह झटके से उठता है, उसे याद नहीं रहता ना, जब देखता है तो अरे यार पाँव फटने वाली थी और सूरज उगने वाला था। तो वहाँ से भागता है, वो बैग सब भूल जाता है। वहाँ पहुँचता है तो शेर मुंह खुला हुआ था। शेर बोलता अरे बैग कहाँ है? तो बोला मैं तो बैग भूल ही गया, मतलब मुझे पता ही नहीं, तुम दोगे क्या? बोला मेरे पास एक टोपी है, टोपी से काम चलाता हूँ।
बोलता हाँ ठीक है जल्दी करो, अभी सूरज उग रहा है, तुम अपना हाथ घुसाओ मेरे मुंह के अंदर। तो रैंचो ऐसे हाथ घुसाता है और उसे बहुत सारे सोने की अशर्फियाँ मिलती है। तो निकालता है और वो कैप में रखता है। जैसे सूरज उगता है शेर का मुंह बंद हो जाता है। अब ये तो रैंचो खुश हो जाता है, उसे तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ये क्या हो गया। खुशी खुशी जाने लगता है। अब इसी गांव में पता है तरु, एक बंदा रहता था, उसका नाम था मग्गू। मग्गू बड़ा ही लालची किस्म का बंदा था। वो मतलब किसी से अच्छी सीधे मुंह बात नहीं करता था और रैंचो को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था वो। और उसे हमेशा यही लालच थी कि मेरे पास बहुत पैसे हो, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ, हाँ, बिना मेहनत किए। तो रास्ते में जब रैंचो वापस जा रहा था, वो मग्गू मिल गया उसे। मग्गू ने देखा और उसे पूछने लगा कहाँ जा रहे हो तुम। तो बातों बातों में उसे वो अशर्फियाँ दिख गई उसके कैप में, टोपी में। तो बोला तुम चोरी कर रहे हो। तो रैंचो ने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं चोरी की कुछ ऐसे। बोले ये पैसे कहाँ से आए, चलो तुमको सरपंच के पास लेके चलते हैं। तो रैंचो डर गया। फिर रैंचो ने उसे सारी कहानी सुना दी कि कैसे वो इस दूसरे पहाड़ी के पास जा गया था और वहाँ पे उसे कैसे वो शेर मिला जो पत्थर का था, और कैसे उस पत्थर के शेर ने उसे ये दिया, सोने की अशर्फियाँ दी मुंह खोल के। मग्गू को बड़ा मज़ा आया। मग्गू बोला अरे वाह, तो मैं भी करूँगा ऐसा कुछ। और जबकि गांव के ज़्यादातर लोग जो हैं वो जाने लगे नीचे, मग्गू रुक गया। मग्गू हर दिन जाता वहाँ पे और जिस तरह से रैंचो ने कहा था वहाँ कुछ ना कुछ खाना रखते रहता, उस शेर से बहुत बातें करता। ऐसे कुछ दिन बीतते गए लेकिन शेर ने मुंह खोला ही नहीं, उसे उसकी किस्मत नहीं चमकी। तो एक दिन मग्गू से बोलने लगा कि देखिए मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है, गांव तो खाली हो गया है, अभी पता नहीं मैं कितने दिन यहाँ रह पाऊँ। तो शायद मुझ में ही कोई कमी होगी कि आप मतलब मुंह खोल के आप जिस तरह से आपने रैंचो को कुछ दिया मुझे नहीं दे रहे हो। तो वो शेर ने फिर अचानक मुंह खोला अपना। तो मग्गू खुश हो गया। तो शेर ने कहा कल सुबह तुम सूर्य उगने से पहले मेरे पास आ जाना, मैं अपना मुंह खोलूँगा, अपने हाथ घुसा के जो निकालना है निकाल लेना, और तुम्हें मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। तो मग्गू भी खुश होता है। मग्गू एकदम हंसते हंसते घर जाता है और घर में पहले बोलता है कि 1 बैग लूँ, 2 बैग लूँ, ना 4-5 बैग ले लेता है। और वैसे तो था ही लालची, तो लालच के वजह से उसे ऐसा दिमाग में आता है कि मैं कल सुबह तक क्यों रुकूं, अगर मैं सो गया और उठ नहीं पाया तो चलो मैं रात को ही निकलता हूँ। अच्छा। वैसे ही गांव खाली था, मौसम बहुत बिगड़ा हुआ था। तो वो लैंटर्न लेके वो निकल पड़ता है रात को अंधेरे में। और मौसम जब खराब होता है ना वहाँ पे, तो कुछ नहीं नजर आता है, बहुत ही बुरा हाल होता पूरा है। फॉग भर जाता है। हाँ करेक्ट, कुछ नहीं दिखता है। अब ये अपने लालच के कारण निकल तो पड़ता है, कुछ दूर जाता है और फिर वो ना पत्थर से चोट खा के गिर जाता है। अच्छा। लालटेन टूट जाता है। तो फिर पूरा अंधेरा चारों तरफ, वैसे तो कुछ नहीं दिख रहा मग्गू को। मग्गू सोचे कि करूं क्या मैं। तो मग्गू फिर भी लालच से भरा हुआ, उसे लगता है नहीं नहीं मुझे रास्ता पता है, मैं अभी भी चलता हूँ। वापस आ जाना चाहिए था उसे गाँव में अगले दिन के लिए, लेकिन नहीं, वो बोला नहीं चलता हूँ मैं। तो वो चलने लगता है। अब रात के अंधेरे में वो गिरते पड़ते कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं, उसे खुद मतलब पता ही नहीं उसे कि वो कहाँ जा रहा है। जब सुबह हो जाती है, उसे देखता है कि अरे यार सुबह हो गई, तो मेरा तो मौका चला गया, शेर तक तो मैं पहुंच नहीं पाया। अब शेर तो छोड़ो, वो कहाँ था उसे खुद नहीं पता था। अच्छा। हाँ वो खो गया था उधर में, और गांव में वैसे ही लोग नहीं थे अभी। हाँ, और इतनी ठंडी थी। तो कहा जाता है कि आज तक मग्गू मिला ही नहीं गांव में किसी को। अच्छा। हाँ, तो ये कहानी थी तरु। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या समझ में आया। मुझे समझ में आया कि हमें जो है हमारे पास उसमें ही खुश होना चाहिए। जैसे अगर कुछ मिल भी जाए तो उसे बोनस मानकर रखो, क्योंकि हमें अगर हम लालची हो गए तो हमारा मग्गू जैसा हाल हो जाए। अरे बिल्कुल बिल्कुल सही बोला तरु तुमने कि हमें हमारे पास जो है हमें उसमें खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, की उम्मीद बिल्कुल करनी चाहिए और हमें एस्पायर करना चाहिए, हमें एम्बिशियस होना चाहिए। लेकिन हमारी जो अच्छाई है, हम जो अच्छा जो हम में है वो हमें बरकरार रखना चाहिए। अगर हम लालची बन जाए तो बिल्कुल कहा तुमने जो सही है, वो मग्गू जैसा हाल हो जाएगा, पता ही नहीं कि ज़िंदगी में हम कहाँ पहुँच जाए, है ना। तो आप लोगों से हम दोनों की जो इस बार का जो मैसेज है वो है कि लालच बुरी बला है, उससे बचिए। राइट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय।